सो गाइस फाइनली प्रॉपर ट्रेलर आ चुका है फिल्म रेड होगा। आपके जितना ही शॉक्ड मैं भी हूँ। वन पीस फिल्म रेड कोई छोटी चीज नहीं है, जापान में ये काफी बड़ी चीज है क्योंकि इसकी दबा के एडवर्टाइजिंग भी की जा रही है। मतलब ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स लगे हुए हैं जिसमें एआई का यूज किया गया है और लूफी पूरा फिल्म रेड के बारे में लोगों को बताता है। मतलब आप रास्ते पे चलते हुए लूफी से पूछ सकते हो कि फिल्म रेड क्या है और लूफी आपको उसके बारे में डिटेल्स बताएगा। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि जापान में ये चीज कितनी बड़ी है। आई होप ये इंडिया में भी आ पाए। और जैसे कि ओटाकू बॉय ने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम तो शैंक्स को सीरियस और सीधा समझते थे, लेकिन वो तो एक बिटिया पैदा करके बैठा हुआ है। तो हाँ, चीजें थोड़ी सरप्राइजिंग थी। लास्ट वाले टीजर पे मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कॉज मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसमें बताऊं क्या। बट अभी वाले ट्रेलर से काफी कुछ क्लियर हो रहा है और काफी सारी चीजें थी जो मैंने नोटिस की, जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये मूवी इंडिया में आएगी या नहीं। सो इसका सिंपल आंसर है नहीं आएगी। अगर तुम लोगों ने इस पिटीशन पर जाके साइन नहीं किया। ये पिटीशन स्टार्ट किया था बिहारी ओटाकू ने 4 महीने पहले और अभी तक इस पर सिर्फ 3500 साइंस है, सिर्फ 3500। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि ये चीज कितनी हार्ड है, लेकिन हार नहीं मानना है। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो छोड़ो, वीडियो गई माँ चुदाने। सबसे पहले जाके पिटीशन साइन करो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ट्वीट को रीट्वीट करो जहां पर मैंने पीवीआर और वन पीस फिल्म रेड के टीम को और टू एनिमेशन को टैग किया है। शायद पॉसिबली हम इस मूवी को यहां पर रिलीज करवा पाए। पिटीशन पे एटलीस्ट 50,000 साइंस की जरूरत होगी, तब जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि वेदरिंग विथ यू को भी ऑलमोस्ट इतना साइन मिला था, तब जाके वो रिलीज हुआ था। भाई देखो, ये मूवी तो इंडिया में चाहिए ही चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो और उतने ज्यादा साइंस करवाओ। चलो अब बात करते हैं मूवी की। सबसे पहली जो मैंने नोटिस की वो है इसका म्यूजिक। वो मूवीज आपने देखी हैं जो अपने म्यूजिक से ही एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जैसे कि एवेंजर्स, द ग्रेटेस्ट शोमैन एंड व्हाट नॉट। ट्रेलर देख के ही पता चलता है कि म्यूजिक एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है ओवरऑल प्रोडक्शन का। ऑल्सो फिल्म रेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्लेलिस्ट मेंशन्ड है उसमें सिर्फ एक ही सॉन्ग है, जो कि है मेमोरीज, या फिर हम कहें वन पीस की सबसे पहले एंडिंग सॉन्ग, वही एड उटा बीइंग अ डिवा। शायद ये वही सॉन्ग गा सकती है, वरना इस सॉन्ग को मेंशन करने का पॉइंट ही क्या है। गुड ओल्ड ओडा फोरशैडोइंग। ऑल्सो जब फोरशैडोइंग की बात हो ही रही है तो यहाँ पर हम इस आइलैंड की फोरशैडोइंग की भी बात कर लेते हैं, जो कि हमें मेन एनिमे में भी देखने को मिला था। आपको याद है जब रॉबिन को बर्तोलोम्यू कुमा ने शबुंडी से बहुत दूर फेंक दिया था अपने पाम का यूज करके, तो उस टाइम रॉबिन वुल्फ टेकिला कंट्री में गिरी थी और वहां पर उसे एक बच्ची मिली थी। उस बच्ची ने एक आइलैंड की ड्रॉइंग बनाकर रॉबिन को दिखाई थी। एंड यू वोंट बिलीव कि जो आइलैंड इस समय फिल्म रेड में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ऊटा इस समय है, वो आइलैंड सेम वही आइलैंड है जो कि उस बच्ची ने ड्रॉ किया था। और ये चीज 2009 में हुई थी जब हमें वो ड्राइंग देखने को मिली थी, और 2022 में जाके हमें फिल्म रेड का ट्रेलर देखने को मिल रहा है। इतना भी बड़ा फोरशैडोइंग नहीं करना था उन्हें। ट्रेलर म्यूजिक का स्टार्टिंग थीम भी बहुत वन पीस स्टाइल में रखा गया है। मूवी का म्यूजिक एनिमे से तो नहीं उठाया गया है, बट सुन के क्लियरली पता चल जाता कि हाँ, वन पीस टाइप का ही कोई म्यूजिक है। बात करें ऊटा, द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ दिस मूवी, तो ऐसा लगता है शैंक्स ने भी योसोप की तरह से ही अपनी बच्ची को बचपन में ही छोड़ दिया था। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द वन पीस पेरेंट्स। ड्रैगन ने लूफी को छोड़ दिया। जोरो इज लाइक मेरा बाप कौन है। सांजी का बाप मादरचोद आदमी था, उसोप ने तो कभी देखा ही नहीं। एज भैया के लिए तो भाई बहुत सॉरी फील होता है। काइडो बहन का लौड़ा, बिग मॉम भी कुछ कम नहीं है, और अब शैंक्स भी। सिर्फ एक ही आदमी एक अच्छा पेरेंट था, वो था व्हाइट बियर्ड, और उसका कोई बच्चा ही नहीं है। इमोशनल डैमेज। मतलब अब ऐसा हो गया ये सिचुएशन कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बेन बैकमैन नामी का बाप निकला। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। खैर, ऊटा को लेके लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो एक स्काइपियन या हम कहें हाफ स्काइपियन हो सकती है, क्योंकि पहले ट्रेलर में हमने देखा था उसके पर निकले थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्ट में ही देखो उसके बैक पे कोई भी पंख नहीं है। वो विंग्स उसके स्टेज आउटफिट में होंगे, ना कि उसके बॉडी में। ऑल्सो इस लड़की का अपीयरेंस तोदोरोकी जैसा है, हाफ रेड हाफ व्हाइट। इसका 2 मीनिंग हो सकता है। पहला, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि शैंक्स इसका बायोलॉजिकल बाप है, जिसकी वजह से उसको रेड हेयर्स मिले हैं, बट ये पॉसिबिलिटी के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि शैंक्स हैविंग ए नॉन कैनन डॉटर पूरे 22 साल की स्टोरी को बर्बाद कर देगा। जो सबसे पॉसिबल आंसर लगता है वो ये है कि शैंक्स ने इस लड़की को कहीं से रेस्क्यू करके लाया हो और फिर उसको अडॉप्ट कर लिया हो। ये उसकी अपनी बेटी नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड बेटी है, जिसका ख्याल उसने कुछ साल रखा होगा। शैंक्स हर टाइम एक्टिव नहीं रहता, वो कई बार
पायरेसी से ब्रेक पे जाता है। उसी टाइम में उसने इस बच्ची को अडॉप्ट किया होगा। ऑल्सो ट्रेलर का लास्ट लाइन कि देयर इज नो इक्वालिटी एंड पीस इन दिस वर्ल्ड, इक्वालिटी से स्लेवरी वाला सिस्टम पॉइंट आउट हो रहा है, जिससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शैंक्स ने शायद इसे एक स्लेव ऑक्शन से बचाया हो। ऑल्सो पहले सीन में हमें दिखता है कि शैंक्स के पास अभी भी अपनी हैट है, मतलब अभी तक वो लूफी से मिला नहीं है। मतलब जब ऊटा छोटी थी तब तक वो लूफी से नहीं मिला था। काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि ट्रेलर में रेड वर्ड को स्ट्राइक करके शैंक्स के मार्क को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब उसका ब्लैक बियर्ड से फाइट वाला सीन शायद देखने को मिले। तो भाई सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो इवेंट मेन स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें एक नॉन कैनन मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। आप पूछोगे लेकिन फिर डी लेटर को स्ट्राइक करने का क्या मतलब? तो इसके भी दो मतलब हो सकते हैं, या तो समथिंग रिलेटेड टू विल ऑफ डी, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि विल ऑफ डी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेन स्टोरी का, तो उससे रिलेटेड डिटेल कोई नॉन कैनन मूवी में देखना बहुत ही कम चांसेस है उसके। या फिर ऑब्वियसली शैंक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसके पायरेट क्रू का फ्लैग स्टार्टिंग से ही शैंक्स के मार्क जैसा ही है। स्टोरी के प्रोड्यूसर ओडा सेंसे है और उन्होंने कहा है कि इस बार वो एक फीमेल कैरेक्टर पे काम करना चाहते हैं। वो परेशान हो गए हैं शायद मेल कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर करके, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट कि आखिर ओडा सेंसे ऐसा क्या लेके आते हैं, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर्स की हिस्ट्री एनिमे में काफी बेकार रही है। गुड ओल्ड किशिमोटो। लेकिन इस बार ओडा सेंसे की बात हो रही है एंड उन्होंने सीरियसली ये बात बोली है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आखिर वो क्या स्टोरी हमारे लिए लेके आएंगे। अगर स्टोरी की प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये मूवी भी वही अप्रोच लेगी जो कि आपको पुराने वन पीस मूवीज में देखने को मिली है कि स्ट्रॉ हैट क्रू एक रैंडम आइलैंड पे जाके पहुंचा है और वहां पर उनको किसी विलन से फाइट करना है, जैसा कि हमने फिल्म गोल्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड और स्टैम्पीड में देख रखा है। इस मूवी की एक खास बात है कि ट्रेलर को देख के लगता है कि काफी सारे साइड कैरेक्टर्स भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं, जैसे कि हमने स्टैम्पीड में देखने को मिला था। फॉर एग्जांपल कोबी और हेल्मपो यहाँ पर नेवी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। बर्थलोम्यू और ट्रेफल्गर लॉ की क्रू भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी इस आइलैंड पे पहुंचेंगे। ऑल्सो हम देख सकते हैं कि बेपो और बर्थलोम्यू ये दोनों ही बहुत बड़े फैंस हैं ऊटा के। इन दोनों ने ही ऊटा के नाम की चीजें पहन रखी हैं एंड इवन खुद पे ड्रॉ भी कर रखी हैं, तो शायद इसीलिए ये लोग भी ऊटा के स्टेज परफॉर्मेंस को अटेंड करने आए हैं यहाँ पे। स्टोरी कुछ ऐसे होने वाली है कि क्योंकि ऊटा एक डीवा है, डीवा मतलब एक स्टेज परफॉर्मर होता है, तो सभी पायरेट्स और नेवी ऑफिशियल उसका शो देखने आएंगे। फिल्म रेड के पोस्टर के अकॉर्डिंग एन ऑलमाइटी वॉइस विद फियरी रेड लॉक्स, इस लाइन से ये अंदाजा लगता है कि ऊटा के पास अपने वॉइस की कोई एबिलिटी है, मतलब वो लोगों को अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकती है, इस टाइप की कोई एबिलिटी होगी उसके पास। शैंक्स ने ट्रेलर में बोला है कि इक्वालिटी और पीस नहीं है इस वर्ल्ड में। ऊटा उसी लाइन से मोटिवेट होकर अपने आइलैंड पे ऐसा करना चाहती होगी कि लोग इक्वालिटी और पीस के साथ वहां पर रहें, लेकिन ये चीज तो इस दुनिया में होने से रही, तो पॉसिबली ऊटा अपने वॉइस का यूज करके वहां आने या रहने वाले लोगों को कंट्रोल करके उनसे ये काम करवाती होगी। शायद इसीलिए लूफी बोल रहा है कि ऊटा, अगर शैंक्स को पता चला कि तुमने ये रंडाप मचाया है तो शैंक्स कभी भी शांत नहीं बैठेगा। लूफी के अकॉर्डिंग शैंक्स ट्रू फ्रीडम में बिलीव करता है और इसीलिए लूफी नहीं चाहता कि उसकी बेटी ऐसा कोई काम करे। लूफी और ऊटा की मुलाकात इसी वजह से होगी क्योंकि उसके पास भी वही सेम स्ट्रॉ हैट है जो शैंक्स के पास था। वहां से ऊटा उसको अपना प्लान बताएगी और फिर उनका फाइट चालू हो सकता है। बात करें लूफी की, तो जैसा कि आपको ओटाकू बॉय ने न्यूज वीडियो में बताया होगा, सभी कैरेक्टर्स के न्यू डिजाइन रिलीज कर दिए गए हैं, इसीलिए बोलता हूँ न्यूज वीडियो भी देखा करो। डिजाइन आउटफिट से ये भी रिवील हो गया है कि जिम्बे भी इस मूवी का पार्ट होगा एज पार्ट ऑफ स्ट्रॉ हैट क्रू, तो ये मूवी पॉसिबली पोस्ट वानो में शेड्यूल हो सकती है, जिसका मतलब ये मूवी के रिलीज होने से पहले वानो आर्क खत्म हो सकता है। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि अगस्त से पहले वानो आर्क खत्म हो सकता है। Oh my God! Wow! जैसे कि हमने फिल्म गोल्ड के लिए देखा था, ड्रेसोजार खत्म होने के बाद और ज़ू पे जाने से पहले फिल्म गोल्ड की स्टोरी को सेट किया गया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वानो आर्क के बीच में ही एक दो फिलर एपिसोड से इस मूवी को टीज कर दिया जाए, जैसा कि हमने स्टैम्पीड के लिए देखा था। तो ये चीज अभी श्योर नहीं है कि वानो आर्क के खत्म होने के बाद ये मूवी शेड्यूल होगी या नहीं। डिजाइन की ही बात करें तो फिल्म रेड के ट्विटर हैंडल पर घूमने गया था मैं, ट्विटर से याद आया, रिट्वीट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी चाहिए ना इंडिया में? Okay. तो इस वाले अजीब से कैरेक्टर का भी डिजाइन था और इसका कैप्शन था वेलकम टू द होल कंट्री, जिसका मतलब ये है कि जिस आइलैंड पे कांड हो रहा है उसका नाम होल कंट्री है। शायद इस आइलैंड का सीन कुछ वैसा ही होगा जैसा बिग मॉम करना चाहती है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला कैरेक्टर साइड विलन होगा जैसे कि फेस्टा स्टैम्पेड में था। शैंक्स का भी न्यू लुक देखने को मिला है, वो भी बिना राइट आर्म के, तो ऐसा भी हो सकता है कि करंट टाइमलाइन में शैंक्स का थोड़ा स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाए। ऑब्वियसली लूफी और शैंक्स एक दूसरे से नहीं मिलने वाले, वो इवेंट मेन स्टोरी के
लिए रखा गया है। सभी कैरेक्टर्स को शैंक्स टाइप की सेबर दी गई है एंड इवन सांजी को भी, जो तलवार तो यूज भी नहीं करता, वो तो अपने हाथों से भी फाइट नहीं करता, बट उसको भी ये वाला सेबर दिया गया है। तो शायद सभी लोग यहाँ पर शैंक्स का कॉस्प्ले करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऊटा के ही पोस्टर की बात करें तो उसके पोस्टर में जो जापानीज टेक्स्ट लिखा है उसका लोगों ने कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेशन किया है लूफी लेट्स स्टॉप बीइंग पायरेट, मतलब लूफी पायरेसी छोड़ दो, जो कि ऑलरेडी इनफ है लूफी को गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि वो कभी अपने ड्रीम्स को छोड़ेगा नहीं। मतलब एक बात साफ है, ऊटा लूफी या शैंक्स की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करती है। वो लोगों को अपने वॉइस के थ्रू कंट्रोल करना चाह रही है, जिसपे लूफी और उसकी फाइट होगी। खैर मूवी 8 अगस्त को रिलीज होगी इसी साल। गांड फांड एनिमेशन होने वाली है, एक्शन भी दबा के होगा। हमारा और आपका सिर्फ एक ही काम है कि ट्राई करो कि इंडिया में ये रिलीज हो पाए। मैं हर वीडियो में इस पिटीशन और ट्वीट का लिंक दूंगा और आपको रिमाइंड करता रहूंगा कि भाई साइन कर दो और करवा भी दो लोगों से। अभी भी लेट नहीं हुआ है, शायद पीवीआर बात मान ले। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ फिल्म रेड ट्रेलर। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जितना मैंने नोटिस किया इस ट्रेलर में उतना मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ और डिटेल्स मिलती हैं तो प्लीज मुझे शेयर जरूर करना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उनको भी भेज दो यार। और डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप और भी कई सारे वन पीस के वीडियोस को ट्राई कर सकते हो, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।